राम राम जी, कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो गए? हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आचार्य जी के बाई बीके आपका बीच पहुंचा है। और साथ ही आज अपना जिलेवार परिचय का जो जिला है कैथल जिला आज आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसको नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। वैसे काशी पूछो तो भिवानी को कहा जाता है, लेकिन नवग्रह कुंड के कारण काशी कौन सा जिला है? कैथल जिला। बहुत ही बेहतरीन जिला है। अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत कराएंगे और इस जिले ना पढ़ने का पूरा प्रयास कराएंगे। ठीक है, तो आइए ले चलते हैं आपको कैथल। कैथल 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 हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन जिला है कैथल। दिशा दिशा इसकी दिशा पूछो तो उत्तर पश्चिम दिशा में है साथियों। उत्तर पश्चिम दिशा दिशा पूछो तो उत्तर पश्चिम दिशा में हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन जिला कैथल। स्थापना इसकी स्थापना जो है प्यारे साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 में यह जिला बना था। ओके रिपोर्ट। स्थापना पूछो तो 1 नवंबर 1989 में हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन जिले 4 जिले बने थे और आज आप पढ़ रहे हैं उनमें का एक जिला कैथल। ठीक है, उसके बाद आओ जी प्राचीन नाम इसका। तो प्राचीन नाम था कपिल सथल। कपिल सथल इस जिले का जो प्राचीन नाम था कपिल सथल। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं हम आपको। कपिल सथल प्राचीन नाम हो गया और वर्तमान नाम कैथल। सॉरी, नामकरण किसका नाम पर था? तो इसका जो नामकरण हुआ था कपिल मुनि का नाम पर। कपिल मुनि के नाम पर इसका जो है नामकरण हुआ था भाइयों। उसके बाद आगे बढ़ो, प्राचीन नाम हो गया, नामकरण हो गया, संस्थापक धर्मराज का नाम याद आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा इस जिले को बसाया गया था। दिशा उत्तर पश्चिम में। स्थापना 1 नवंबर 1989। प्राचीन नाम कपिल सथल है, नामकरण कपिल मुनि के नाम पर। संस्थापक जो है धर्मराज युधिष्ठिर। उसके बाद उपनाम में सबसे पहले वानर नगरी किस जिले को कहा जाए? कैथल जिले को। हनुमान जन्म स्थली मतलब हनुमान का जन्म हुआ है। वानर नगरी, हनुमान जन्म स्थली। नवग्रहों के कारण हरियाणा की काशी। नवग्रह के कारण हरियाणा की काशी। वैसे काशी पूछो तो भिवानी। उसके बाद गुरुद्वारों का शहर भी किसे कहा गया है? उपनाम वानर नगरी, हनुमान जन्म स्थली, नवग्रह कुंड के कारण काशी, गुरुद्वारों का शहर। और ऊपर लिख रखा है कपिल सथली मतलब कपिल मुनि की नगरी। ठीक है, कपिल सथली कपिल मुनि की नगरी। ये इसके इतने उपनाम है साथियों। बहुत ही बेहतरीन जिला है कैथल जिला है, उत्तर पश्चिम भाग में है। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ किस मंडल के अंतर्गत आता है, पेपर में पूछा जा सका है। मंडल, तो मंडल जो है ये करनाल मंडल में है कैथल जिला। करनाल मंडल में यह जिला है कैथल। ठीक है, मंडल पूछो तो कौन सा है? करनाल मंडल में यह जिला आता है भाई। ठीक है, उसके बाद यह जिला बनने से पहले
यह है मतलब कैथल, यह जिला बनने से पहले, यह जिला बनने से पहले करनाल जिले की तहसील था। कैथल जो जिला बनने से पहले करनाल जिले की तहसील था। कई बार के पूछा जा पेपर में, भाई कैथल जो जिला बनया वो किससे अलग होकर बनया, कैथल जो जिला बनया वो किससे अलग होकर बनया, तो आप के बतावांगे उसमें वो कैथल से अलग होकर बनया। भाई किससे अलग होकर बनया, कैथल से अलग होकर बनया वानर नगरी। आड़े हनुमान जन्म सतली, हनुमान ने जिस जिले में जन्म लिया कौन सा जिला है, वो कैथल जिला है। नवग्रह कुंड के कारण जो काशी हुआ कौन सी है, कैथल को नवग्रह कुंड के कारण जो है हरियाणा में काशी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इतनी बात आपने पढ़ी, उसके बाद आगे पढ़ा है कि भाई इसको रफ कर देते हैं, साथ साथ इन चीज़ों के नोट्स बनाते रहना, वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन हमने सिलेक्शन लेना है पक्का। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान 2 बार श्री रामचंद्र का भगत था भाइयों। वो एक बात और याद आ गई मेरे, इस जिले को एक नाम और दिया गया है प्यारे साथियों, लव कुश की नगरी। लव कुश की नगरी। भाई लव कुश की नगरी भी कौन सी है, कैथल है भाई। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अब लिखो भाइयों इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 2317 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके रिपोर्ट। 2317 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई। उसके बाद है जनसंख्या, कुल जनसंख्या इसकी है 10,74,304। इसकी जो कुल जनसंख्या है 10,74,304। ठीक है, उसके बाद है दशकीय वृद्धि भाई। दशकीय वृद्धि भी पेपर में पूछी जा सके हैं, 13.4%। 13.4%। ठीक है, लिंगानुपात 881। लिंगानुपात इसका कितना साथियों, 881। ठीक है, तो लिंगानुपात इसका 881। ओके रिपोर्ट। उसके बाद है जी इसकी साक्षरता दर, कई बार पेपर में पूछ ले हुए हैं। साक्षरता दर है 70.6% भाई। इसकी जो साक्षरता दर है ना भाई, कन्फर्म करी है यहाँ, क्योंकि कई किताबों में अलग अलग है। 70.6% इसकी वो बिल्कुल सही है साक्षरता दर है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 464 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका जो जनसंख्या घनत्व है 464 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो इसका साथियों जनसंख्या घनत्व है। तो ये कुरुक्षेत्र जिले के मेन बातें थी, ये आपने देखे हैं आंकड़े। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी एक बार अब कर दिया तहसील। देखो भाई कई जिले ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा पर्सन बने हैं, कई जिले ऐसे हैं कम पर्सन भी बन जाए हैं। इसमें तहसील में शब्द पहले पढ़ाएंगे तहसील, सबसे पहले जिक्र करांगे जिला तो से कैथल, कलायत, कैथल, कलायत, पुंडरी, कैथल, कलायत, पुंडरी, फतेहपुर। गुल्ला। कैथल, कलायत, पुंडरी, फतेहपुर और गुल्ला की इसकी तहसीलें हैं। ओके रिपोर्ट तहसील। ठीक है भाई। उसके बाद उप तहसील,
सीवन, राजोद, रांजोद, और एक जो नाम है वो अलग अलग पाओ है किताबा में, ढांड। ढांड, ढांड भी है, यह के है उप तहसील है। कैथल, कलायत, पुंडरी, फतेहपुर, गुल्ला उप तहसील, सीवन, राजौंद और ढांड, ये क्या है इसकी उप तहसील। ठीक है भाइयों, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद है कैथल जिले के जो ये तहसील हैं अलग अलग इनका वो है महत्व है, लेकिन कैथल जिले को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। एक गुरुद्वारा का मैं जिक्र करूँगा, वो है टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपियों वाला गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, इसका आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़ाई जाती है, एक साथ पढ़ाई जाती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा बताओ जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब दो धर्मा की जो पवित्र ग्रंथ है, रामायण हो या गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो एक साथ पढ़ाए जाए, वो गुरुद्वारा है टोपियों वाला गुरुद्वारा। कौन सा है, टोपियों वाला गुरुद्वारा है। ठीक है भाइयों, और टोपियों का वाला गुरुद्वारा जो है इसीलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसमें दे रखा है भाइयों, हाँ बिल्कुल 1398 भाई, पेपर में आउट प्रश्न है 1398 में जो है किस किस का बीच युद्ध होया। जो है साथियों 1398 में कैथल जिले में, 1398 में कैथल जिले में जाटों और तैमूर के बीच, 1398 में कैथल जिले में जाटों और तैमूर के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद है रजिया सुल्तान का जो मकबरा है इसी जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा है। इसी जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा है, जिसको 1240 में बनवाया गया। 1240 ईस्वी में बनवाया गया। रजिया सुल्तान, इसी जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, मकबरा है, और जिसको 1240 में बनवाया गया। ओके रिपोर्ट साथियों। उसके बाद है भाइयों मुंदड़ी गांव है यो। मुंदड़ी कैथल में
मुंदड़ी कैथल में हरियाणा का मुंदड़ी कैथल में हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया गया। मुंदड़ी कैथल में हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया गया। इसी स्थान पर हरियाणा का एकमात्र लव कुश मंदिर है। इसीलिए कैथल जिले को लव कुश की नगरी भी कहा जाता है। लव कुश की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा प्रमुख एक दो गुरुद्वारे और हैं। मंजी साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा। बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, लेकिन ये मैन है टोपियों वाला, मंजी साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा। ये किस जिले में है? ये इसे कैथल जिले में है। ओके रिपोर्ट भाई हो। ठीक है। उसके बाद मिट्टी तो पहले एक बात और लिखो, क्योंकि यहाँ प्रमुख व्यक्ति तो हम बहुत घनी चीज़ हो जाएंगे, एक आधी चीज़ इसमें करानी पड़ेगी। राज्य की पहली महिला सांगी सरदारी बेगम। राज्य की पहली महिला सांगी सरदारी बेगम का संबंध भी कैथल जिले से है। राज्य की पहली महिला सांगी सरदारी बेगम का संबंध भी कैथल जिले से है। ठीक है। उसके बाद एक पेपर में प्रश्न आया था, प्रसिद्ध फल्गु मेले का आयोजन है। प्रसिद्ध फल्गु मेले का आयोजन है फरल गांव में किया जाता है। प्रसिद्ध फल्गु मेले का आयोजन फरल गांव में किया जाता है। ठीक है साथियों। तो यहाँ तक जो आपने पढ़े अब तक, राज्य की पहली महिला सांगी सरदारी बेगम और जिसका संबंध की जिले है कैथल जिले। ठीक है। प्रसिद्ध फल्गु मेले का आयोजन जो है फरल गांव में किया जावे। उसके बाद ही लिखो। चलो एक बार अब कर लेता हूँ। हे मेरे राम राम राम। ओ भाई के था आजकल किसी तो कहने का धर्म तो रहना रहा, पढ़ का तो राजी से को नहीं। एक जन का एक आदमी था, उसके 3 छोरे थे भाई। अरे तीनों छोरे ने कम में काम की को हाथ नहीं लाओ, मान ले इतने न कम में थे वो तीनों छोरे। तो अपना वो कितने रिश्तेदारी में जा रहा था।
रिश्तेदारी में जा रहा था तो भाई आजकल बुझ ले हैं भाई, क्योंकि सब न चिंता रहे, टेंशन है, बालक के करें या बात तो बुझ ले हैं। तो उस बूढ़ा तो बोले भाई हाँ भाई बालक बूढ़क ठीक ठाक से, ठीक ठाक जी, के करया करें। बोले आप पानी ओढ़ की तो मौज हो रही है भाई, अगर अपना तो 3 सोरे हैं भाई, मौज हो रही है। बोला 3 सोरे के करें हैं भाई। बोला मेरे तो 3 डॉक्टर हैं। उन्होंने सोची यार इसके पढ़ तो रहे कौन या, डॉक्टर को करोगे, पढ़ भी ना रही है तो। बोला डॉक्टर को कर लाग गए। बोला डॉक्टर हैं। बोला मैं तो उन तक में काम की कह लूँ, उल्टा जवाब होगा। बोला तेरा के बीमारी है। तो कहने का मतलब ये है आजकल तो अपना आप में सारे डॉक्टर हैं, लेकिन साथियों अपना डॉक्टर को नहीं बनना, अपना नौकरी लेनी है। ओके रिपोर्ट। तो भाइयों काम ना खींच कर ले लियो, मिट्टी पड़ांगे। भोले बाबा नोट छापने की मशीन आपने दे देगा। मिट्टी, मिट्टी जो है इसकी पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी। नदी सरस्वती, सरस्वती नदी है। मारकंडा, ये नवा मारकंडा नदी है। मारकंडा का जो प्राचीन नाम मैंने आपको बताया था नदिया में, अरुणा, अरुणा मैंने बताया आपको। ये 1 लाइनर पर्सन भी पढ़ लोगे ना तो भी टेंशन कौन, लेकिन जिले हैं ना इनमें थोड़ी छोटी चीजें का दे पर्सन जो हली कट के आ जाए। ठीक है, मिट्टी, पीली नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी जिसका अरुणा नाम था। NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। टॉपिक यो रह रहा अपना यो अलग तक कराऊंगा। NH 65 है जो कैथल में है, यो टॉपिक अपना अलग तक है। ओके रिपोर्ट। उसके बाद जो प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल ये तो है नहीं भाई कोई ज़्यादा नहीं होती इसमें, यहाँ पर धान भी लिख सको आप। आज तो इस फसलों से संबंधित पेपर नहीं आया है। धान, यो गेहूँ, 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 सरसों। यो जिले में कोई इसमें ये ज़्यादा पर्सन इसे को नहीं भाई, जो बार बार ये मेले वेले के फलगू वाले थे आ लिए थे। ठीक है, तो फसल के बारे में आज तक कैथल जिले का कोई पर्सन यहाँ, लेकिन हाँ था एक पर्सन, वो यो था चावल के अंश, चावल के अंश कैथल जिले के, चावल के अंश कैथल जिले के किस स्थान से मिले, किस स्थान से मिले। तो कैथल जिले में एक टीला है बालू का टीला भाई, बालू का, बालू का टीला जो है इस स्थान तक जो है चावल के अंश मिले थे, चावल के अंश या कण। कैथल जिले में साथियों एक बालू का टीला है जहाँ से चावल के अंश मिले थे, या इन आप कण कह लो। ठीक है, एक और टीला है कैथल में, पेपर में पूछा जा सके है, अंजनी का टीला। अंजनी का मतलब हनुमान जी का टीला, जन्म हनुमान का। अंजनी का टीला भी कैथल में है भाई, अंजनी का टीला भी कैथल जिले में है भाई। अंजनी का टीला भी जो है किस जिले में है, कैथल जिले में है। ठीक है साथियों, तो ये आपने ये जिला इस हिसाब से पढ़ना है ताकि आपने किसी प्रकार की इसमें टेंशन ना करे। एक पर्सन और है जो इसमें बता दूँ मैं, छोड़ दो 1 लाइनर पर्सन है और भी जो इस जिले से रिलेटेड पर्सन है भाई, आज तक पूछे गए नहीं है। देखो क्योंकि मैं आपने बता दूं पूछे गए नहीं है, लेकिन पूछण का SSC का कोई क्राइटेरिया को नहीं के बरा के पूछ ले। ठीक है, कैथल जिले के पास तो एक नदी घग्गर, उस पर पुल का निर्माण करवाया था। घग्गर जिले में, घग्गर जिला में, सॉरी घग्गर जिला को हूँ, कैथल जिले में घग्गर नदी है, उसके पास पुल का निर्माण करवाया था। उसकी किसने करवाया था, तैमूर ने, तैमूर ने करवाया था। कहाँ पर, गुल्ला। ठीक है, ओके रिपोर्ट। या बात नहीं आ रहा पेपर में आई नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और 2-4 जो मेन चीज़ें हैं गुरुद्वारे मैंने आपसे लिखवा दिए हैं। राधा कृष्ण भाई, राधा कृष्ण
सनातन राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कुरुक्षेत्र जिले में बना 1954 में। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज जो है कुरुक्षेत्र जिले में कब बना? 1954 में बना था। ठीक है, उसके अलावा और चीज़ें जो हैं भगवान विष्णु द्वारा स्थापित, भगवान विष्णु द्वारा स्थापित स्थल वो कौन सा है? कोल। ठीक है, भगवान विष्णु द्वारा स्थापित स्थल कौन सा है? कोल है भाई। ओके, रिपोर्ट है। ठीक है, तो एक बार इसने रफ कर ली हूँ, उसके बाद जो है आप आगत है इन्हें फिर शुरू करांगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा है। दो चार बातें और हैं जो पेपर में पूछी जा सके, पूछी तो नहीं गई है। कदे न सोचा मास्टर ने को यह भी पूछ रही है, मैं जो ना आ रही है वह नाट जाएगा, आ रही है वह आपने बताने लग रहा हूँ। क्योंकि साथियों पढ़ना है आपने पूरा डिटेल तो ही पढ़ना है। जैसे नागरिक, दो तीन बातें ही प्रश्न ला लो। नागरिक, नागरिक सुविधा, सुविधा ऑनलाइन, नागरिक सुविधा ऑनलाइन करने वाला पहला नगर परिषद, नगर परिषद भी कैथल नगर परिषद बना भाई। कौन सा बना है? कैथल। ठीक है, कैथल नगर परिषद जो है पहला नागरिक सुविधा ऑनलाइन करने वाला नगर परिषद बना। ठीक है, उसके बाद है घूंघट, घूंघट या पर्दा प्रथा कह लो। घूंघट के विरुद्ध, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली राज्य की पहली पंचायत। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली राज्य की पहली पंचायत कौन सी है? चौसाला, चौसाला पंचायत कौन सी है? यह भी किस जिले में है? कैथल जिले की ये पंचायत है। ठीक है भाइयों, उसके बाद जो है खेल स्टेडियम पूछा जाता है। खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम जो है इंडोर, इंडोर, इंडोर खेल स्टेडियम। एक पर्सन झील, बिदक्यार झील भाई। कौन सी झील है? बिदक्यार झील कड़ा है कैथल में। ठीक है, बिदक्यार झील कड़ा है कैथल में। इसके बाद दो तीन है मंदिर हैं जो प्रमुख तीर्थ हैं, वो लिखवा दूंगा। इसके साथ में फिर जो है आपका जिला संपन्न हो जाएगा मेरे भाइयों। वो इसमें कोई ज़्यादा सी रोचक चीज़ें नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपका दिन शुभ रहे और पढ़ दे रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दे रहो। आप आते इन शब्दात आप क्या होगा? बाबा लुदाना तीर्थ, ये ऐसे ऐसे आजकल पार्क भी पूछ ले हैं भाइयों। बाबा लुदाना तीर्थ कड़े है। देखो ये नाम इसे तीर्थ बहुत गणे हैं देश राज्य में। ठीक है, लुदाना तीर्थ जो कड़े है कैथल में है। उसके बाद है 11 है रुद्री, 11 है रुद्री शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर जो है यो भी खड़ा है कैथल में है। 11 रुद्री शिव मंदिर भी खड़ा है कैथल में है। उसके बाद नंबर 3 वृक्ष आश्रम, वृद्ध आश्रम तो देश में नहीं खुल रहे हैं भाइयों। वृक्ष आश्रम खड़ा है, यो भी कैथल में खड़ा है
कैथल में, ठीक है। उसके बाद है भाई उदय सिंह का किला, भाई उदय सिंह का किला भाई, ये उदय सिंह का किला भी कड़े है कैथल में। कुरुक्षेत्र तो ना कह गया था पिछले में, कैथल है ये सारी चीज़ जो बता रहा हूँ कैथल की हैं, कदे मैं कुरुक्षेत्र कह गया हूँ शायद इसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी साथियों इस ज़िले में ये थी, और मेरे हिसाब में ये ज़िला अपनी ओर तक कंप्लीट है। फिर भी आप इन्हें एक दो बार देख लियो, आंकड़े उंकड़े याद हो जाएंगे। जो परसनाम है, एक तो फल्गु मेला कहा था, पुंडलिक सरोवर कहा था, और एक जो अपना है लवकुश और मुंदड़ी कैथल, ये 4 पर्सन अब तक बार बार इस कैथल जिले तो रिपीट हुए हैं। ज़्यादा कोई पर्सन इसमें कहा है को नहीं साथियों। मेरी ओर तक जो है आज के लिए मैं आपको अलविदा कहने वाला हूँ अब, ठीक है। मेरी ओर तक यो जिला कैथल जिला कंप्लीट हो गया है साथियों। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगला जिला लेकर आपके बीच में। एक बात आज फिर बताऊँ मैं लास्ट में, भाई पास्ट ईयर पेपर जो हरियाणा में यदि नौकरी लगना है ना अपने, हकीकत में जब आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस मनु तो सैकोनी का आप मेरे कोर्स तर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मेरे कोर्स तर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, स्वाभाविक सी बात है आप हरियाणा जी के पढ़ रहे हो तो आप 85-80 में नौकरी लेना चाहो। तो उस खातिर एक मूल मंत्र आज आपने बताऊँ, पास्ट ईयर पेपर लिया ये आज पास्ट ईयर पेपर में आपने नू बेरा पड़ जाएगा। मास्टर जो कराने लग रहे हरियाणा जी के वो आ रही कड़ा है, ठीक है। सारी आपने देख यह चीज़ क्लियर होती चलेगी। मुंदड़ी का जिक्र आ गया, मास्टर ने जिले में कराई थी। तो ये जो चीज़ें हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपने एक बूस्टअप देंगी और आपका एक आधार बना कर ले आऊँगी आपने, जिसमें कॉन्फिडेंस आएगा और भीतर तक आवाज़ आओगी आपके अंदर तक, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। तो साथियों जय हिंद, जय हरियाणा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, नमस्कार।